तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग की यूनिट फिफ्थ का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या होता है और उसके फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या होता है, वो हमको अलाउ करता है। इंटरफेस यानी कि कोई भी दो चीजों के बीच में एक ऐसी जगह जो हमको एक पार्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पार्टिकुलर पोजीशन तक ले जाने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस जैसे कि आप अपने फोन में देखते हैं, फोन में जो आपका स्क्रीन है वो एक इंटरफेस है। तो डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या करता है, वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो इंटरेक्ट कर सकें डेटा माइनिंग टूल्स से। ठीक है, जिससे कि उनको एक इजी वे मिल जाए फॉर एग्जीक्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द माइनिंग टास्क, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, या एसोसिएशन रूल माइनिंग हो गया। तो डेटा माइनिंग इंटरफेस समझ गया होगा आप क्या क्या होता है। डेटा माइनिंग इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो इंटरेक्ट कर पाए डेटा माइनिंग टूल्स के साथ। अब इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स 6 हैं। फर्स्ट है डेटा सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्ट करते हैं इसकी मदद से हम रेलेवेंट डेटा सेट्स को जो कि माइनिंग के लिए यूजफुल है, जैसे कि सेल्स हो गया, कस्टमर डेटा हो गया। दूसरा है प्री प्रोसेसिंग, यानी कि ये क्लीन करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, जिससे कि हम जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको सही से हैंडल कर पाएं और नॉर्मलाइजेशन कर पाएं। नॉर्मलाइजेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप लास्ट की वीडियोस को देख सकते हैं। तीसरा है कि माइनिंग फंक्शंस के लिए काम आता है ये, क्योंकि इसके ज़रिए हम एल्गोरिदम्स जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, या क्लस्टरिंग हो गया, या रिग्रेशन हो गया, उनको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम कुछ जो पैटर्न्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएं। फोर्थ, ये पैटर्न इवैल्यूएशन में काम आता है, क्योंकि इसकी मदद से हम यूजफुलनेस जो है डिस्कवर्ड पैटर्न्स की उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिफ्थ है विजुअलाइजेशन, यानी कि इसकी मदद से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट या प्रेजेंट कर सकते हैं रिजल्ट्स को, जिससे कि जो यूजर है वो उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाए। फॉर एग्जांपल, इसकी मदद से हम चार्ट्स और ग्राफ्स को बना सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है नॉलेज प्रेजेंटेशन, यानी कि ये डिस्प्ले करता है फाइनल माइनिंग रिजल्ट्स को एक यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल रूल्स या मॉडल्स के फॉर्म में। तो ये इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेटा माइनिंग इंटरफेस समझ में आ गया, फंक्शनल कंपोनेंट समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से कि बैकअप और रिकवरी क्या होती है डेटा वेयर हाउसिंग में। बैकअप और रिकवरी रिकवरी तो आप जानते ही होंगे, आपके फोन में भी बैकअप लेता है, रिकवरी भी होती है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। बैकअप और रिकवरी क्या है डेटा वेयर हाउसिंग में। बैकअप और रिकवरी क्या है, ये क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, जिनकी मदद से डेटा की इंटीग्रिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं किसी भी फेलियर के केस में। मान के चलिए आपके फ़ोन एक अचानक से ख़राब हो गया है। ठीक है, आपका फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया है, तो उस टाइम पे डेटा बैकअप काम आता है और डेटा की रिकवरी काम आती है उस लॉस्ट डेटा को दोबारा से लाने के लिए। ठीक है, तो बैकअप एंड रिकवरी जो है वो क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर, जो कि इंश्योर करते हैं डेटा की इंटेग्रिटी को और उसकी अवेलेबिलिटी को ऐसे केसेस में जहाँ पे फेलियर्स के केसेस में, डिजास्टर्स के केसेस में, या डेटा लॉस के केसेस में। ठीक, अब हम समझते हैं बैकअप क्या होता है। तो बैकअप जो है, इसका मतलब है कि हम जो डेटा है उसकी कॉपीज को क्रिएट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि उसको हम लॉस से प्रिवेंट कर सकें। जैसे कि आपके व्हाट्सएप में डेली बेसिस पे आप बैकअप ले सकते हो, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। तो इस तरीके से हम डेटा वेयरहाउसिंग में भी करते हैं कि हम जो डेटा है उसकी कॉपीज को क्रिएट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, क्योंकि अगर ऐसा कोई वक्त आ गया जहाँ पे डिजास्टर हो गया है, ये डेटा लॉस हो गया, तो उसके जरिए हम बैकअप के जरिए उस डेटा को वापस से ला सकते हैं। रिकवरी क्या है, रिकवरी का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो डेटा हमने बैकअप के थ्रू लिया था उसको हम रिस्टोर करते हैं जब वो नीडेड होता है। कब नीडेड होता है, इन केस ऑफ डेटा लॉस या डिजास्टर या फेलियर। ठीक, अब हमारे पास कितने टाइप्स के बैकअप्स होते हैं डेटा वेयरहाउसिंग में और कितने टाइप्स की रिकवरी होती हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैकअप इन डेटा वेयरहाउसिंग। पहला है फुल बैकअप। फुल बैकअप मतलब हम कंप्लीट कॉपी ले लेते हैं पूरे सारे डेटा की, जो कि डेटा वेयरहाउस के अंदर होता है ना डेटा, उस सारे डेटा की हम कंप्लीट कॉपी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं फुल बैकअप। यानी कि मान के चलिए ये डेटा है, इसकी पूरी की जब हम बैकअप ले लेंगे तो उसको बोलेंगे फुल बैकअप। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये कंप्लीट स्नैपशॉट मिल जाता है हमको सिस्टम का। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके लिए हमको ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप
क्या होता है? इट ओनली चेंजेस मेड सिंस द लास्ट बैकअप आर स्टोर्ड। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि मान के चलिए हमने इसका पूरा एक बैकअप ले चुके थे ऑलरेडी। ठीक, हम इसका बैकअप ले चुके थे और उसके बाद तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार एक बैकअप लिया था, उस बैकअप के अलावा जो अब नया डेटा आया है उसको ये इसमें स्टोर करता है। जैसे मान के चलिए पहले 1 और 2 डेटा था, इसका बैकअप हो गया है, लेकिन अब इसके साथ 3 भी ऐड हो गया है। तो इस इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होगा कि 3 वाला जो डेटा है वो सिर्फ वही बैकअप होगा, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी बैकअप हो चुका है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये फास्टर होता है और इसके लिए हमको लेस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर हमको प्रीवियस बैकअप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीट रिस्टोरेशन के लिए। तीसरा टाइप का बैकअप है डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है कि हम बैकअप करते हैं सारे चेंजेस को जो कि लास्ट बैकअप फुल बैकअप के बाद हुए हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसके जरिए हम फास्टर रिकवरी कर सकते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप्स के अलावा। ठीक है, ये अच्छा होता है, मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप्स है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीमेंटल बैकअप से। ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक, इतना आप समझ में आ गया। अब बात करें टाइप्स ऑफ रिकवरी मॉडल्स की, तो पहला है सिंपल रिकवरी मॉडल। सिंपल रिकवरी मॉडल में क्या होता है कि डेटा जो है जो बैकअप हुआ है पीरियडिकली, ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन लॉग्स आर नॉट रिटेन्ड। सिंपल रिकवरी मॉडल में क्या होता है कि डेटा जो है वो पीरियडिकली बैकअप होता है और उसके ट्रांजेक्शन लॉग्स को हम रिटेन नहीं करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंपल होता है और इसके लिए हमको लेस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये लिमिटेड पॉइंट इन टाइम रिकवरी होता है और इसके लिए हमको नो ट्रांजेक्शन लॉग बैक मिलता है। ठीक, अगला है फुल रिकवरी मॉडल। फुल रिकवरी मॉडल में क्या होता है कि जो भी डेटा है या जो भी ट्रांजेक्शन लॉग्स हैं वो बैकअप होते हैं, जिसकी वजह से हम फुल रिकवरी ले सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डेटा की। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमको पॉइंट इन टाइम रिकवरी ऑफर करता है और इसके थ्रू हमको हाई डेटा प्रोटेक्शन मिलती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके लिए हमको ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फुल रिकवरी मॉडल है और ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा है हमारे पास बल्क लॉग्ड रिकवरी मॉडल। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एक हाइब्रिड मॉडल होता है जो कि मिनिमाइज करता है लॉग स्पेस यूज को और अलाउ करता है पार्शियल रिकवरी को। ठीक, एडवांटेजेस की बात करें तो इसके ज़रिए हम लॉग स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बल्क ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे होते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लिमिटेड पॉइंट इन टाइम रिकवरी देता है ड्यूरिंग बल्क ऑपरेशंस। तो ये हमने पढ़ लिया है रिकवरी मॉडल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल रिकवरी, फुल रिकवरी या बल्क लॉग रिकवरी मॉडल। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा।